जय हिंद साथियों। हम बात कर रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल 8415 पदों पर जो बहाली निकली थी, जिसके लिए मार्च के महीने में 14 मार्च और 21 मार्च को परीक्षा भी आपकी ली गई थी, उसी परीक्षा के बारे में। साथियों, आप सभी को पता है कि कटअप तो बहुत सारे लोग बता रहे हैं। चलो मैं भी आपको एक रेंज कटअप का कम से कम बता ही देता हूं कि जिन लोगों के भी 60 से ऊपर मार्क्स जा रहे हैं उनको तैयारी कर देनी चाहिए फिजिकल की। और आज मैं आपसे केवल और केवल बात करने वाला हूं इसी फिजिकल पे, क्योंकि हमारे बीच आज उपलब्ध है मुकेश जी। इन्होंने बहुत सारे लड़कियों को भी बिहार पुलिस में फिजिकल पास करवाया है, लड़कों को भी पास करवाया है। एयरफोर्स हो चाहे नेवी हो, सब के लिए ये बंदा फिट बैठता है। तो आपको इनसे कुछ जानने की जरूरत है। सबसे पहले तो ये आपको बेसिक्स बताएंगे अभी कि क्या क्या डिमांड होता है और उन डिमांड को कैसे फुल करना होता है, वो भी आपको ये बताएंगे। तो चलिए मैं डायरेक्ट चलता हूं मुकेश जी के पास। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार पुलिस की जो फिजिकल की नोटिफिकेशन है उसमें क्या क्या डिमांडेड है। ये सबको पता है कि डिमांड क्या है, कितने देर में दौड़ना है, कैसे दौड़ना है, लेकिन ये जो आपके फिजिकल ट्रेनर हैं ये आपको ये तो बताएंगे, साथ ही साथ इसमें वो मोटिवेशन बूस्टअप करके आपको देंगे। अगर वो आपने कर लिया तो इस बार आपका सिलेक्शन कोई नहीं काट सकता है। रिजल्ट तो आ जाएगा, रिजल्ट जून के पहले सप्ते में आए या जून के आखिरी सप्ते में आए, जून के महीने में रिजल्ट तो आना तय माना जा रहा है। लेकिन उस रिजल्ट के आने के बाद अगस्त में आप लोग का संभवतः ये फिजिकल करवा लिया जाएगा और उसको कैसे क्वालिफाई करें यही बताएंगे हमारे फिजिकल ट्रेनर आपको, जिन्होंने बहुत सारे सैकड़ों लोगों को ये एग्जामिनेशन फिजिकल वाली पास करवाई है। चलिए डायरेक्ट चलते हैं मुकेश जी के पास, जो आपको बताएंगे क्या है इसके निकलने का फंडा, इस एग्जाम को पास करने का फंडा। मुकेश जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सबसे पहले तो हम आज बात करेंगे बिहार पुलिस के जो वैकेंसी आई थी 14 मार्च और 21 मार्च को जिसका एग्जाम हुआ था उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। जिसका कि बहुत जल्द ही रिजल्ट आप लोगों के बीच आने वाला है जून के आखिरी वीक तक में, यानी 15 के बाद आप लोगों का कभी भी रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो जिसके लिए उसमें आपको तैयारी करनी है फिजिकल के बारे में, लड़के और लड़कियों के बारे में। तो हम बात करते हैं पहले लड़के के बारे में। इसमें कि आपको 1600 मीटर की रनिंग होती है। इसमें भी टाइम आपको मिनिमम 5 मिनट दिया जाता है और मैक्सिमम 6 मिनट टाइम दिया जाता है। 5 मिनट के अंदर में अगर आप दौड़ लगा रहे हैं तो आपको 50 मार्क्स दिया जाता है। उसके बाद 5 मिनट 20 सेकंड में अगर आप रनिंग करते हैं तो 40 नंबर दिया जाएगा। 5:20 से लेके 5:40 तक 30 नंबर मिलेगा और 5:40 से 6 मिनट तक आपको 20 नंबर मिलेगा। ठीक है, लेकिन आप लोगों को करना क्या है, लड़के और लड़कियों के बारे में अगर बात करें तो 1000 मीटर जो कि बहुत ही कम है। ठीक है, इसको कैसे करना है, इसका जो टाइम होता है 4 मिनट दिया जाता है इसको मिनिमम, और मैक्सिमम जो इसका टाइम है ये 5 मिनट दिया जाता है। इसका जो रहेगा 4 मिनट के अंदर में अगर आप लगाते हैं तो आपको 50 नंबर दिया जाएगा। 4 मिनट और 20 सेकंड में अगर आप लगाते हैं तो 40 नंबर दिया जाएगा। 4:20 से लेके 4:40 तक में अगर आप लगाते हैं तो 30 नंबर, और उसके बाद 4:40 से लेके 5 तक अंडर 5 तक लगाते हैं तो आपको 20 नंबर दिया जाएगा। लड़के और लड़कियों को जो सेफ स्कोर होना चाहिए, एक सेफ स्कोर 40 माना जाता है। अगर लड़के अगर 50 भी ला लेते हैं, अगर 40 भी ले आते हैं तो वो सेफ जोन में आ जाते हैं बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम, ये गोला फेंक होता है। गोला फेंक में जो होता है लड़के के लिए 16 पाउंड का गोला होता है और मिनिमम 16 फीट और मैक्सिमम 20 फीट फेंकना होता है। जो कि गोला फेंक का जो होता है लड़कों के लिए हमने मिनिमम स्कोर जो होता है वो 17, लड़कों के लिए सेफ स्कोर 17 होता है और 21 होता है। ज्यादातर लड़के तो मुझे लगते हैं 21 नंबर ले आते हैं, यानी इसमें लड़कों को कहीं छटने की दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद बात करें तो लड़कियों के लिए जो फीमेल का होता है 12 पाउंड का गोला होता है और मिनिमम 12 फीट और मैक्सिमम 16 फीट होता है। लड़कियों का जो सेफ स्कोर माना जाता है लड़कियों का 13 नंबर और 17 नंबर। ठीक है, अगर लड़कियां 13 नंबर भी ले आती है तो वो सेफ जोन में आ जाती है, बिल्कुल सेफ जोन में आती है 13 नंबर और 17 नंबर में। अगर आप और ज्यादा एक्सलेंट करते हैं 21 नंबर ले आते हैं तो बिल्कुल सेफ जोन में आ जाते हैं। आपका मेरिट कहीं भी मतलब पूरी चांसेस रहती है आपके बनने की चांस। ठीक है, इसके बाद बात करें आपका हाई जंप। हाई जंप में बहुत सारे बच्चे होते क्या हैं, जैसे कि इस बार अभी दरोगा बहाली में क्या गया है, बहुत सारे बच्चे बेली करके गए थे लेकिन वहां पे उसको सीजर के लिए बोला गया था। तो आप लोग तैयारी जो करेंगे सीजर को ही मान के करेंगे। ठीक है, तो सीजर में जो क्या होता है
हाई जंप जो करेंगे बॉयज के लिए मिनिमम 4 फीट और मैक्सिमम 5 फीट रखा गया है। 4 फीट मिनिमम अगर आप करते हैं तो 13 नंबर मिलता है, 4 फीट 4 इंच करते हैं तो 17 नंबर, 4 फीट 8 इंच 21 नंबर, 5 फीट में 25 नंबर। ठीक है। लड़कियों के लिए जो होगा मिनिमम 3 फीट का होगा और मैक्सिमम 4 फीट होगा। मिनिमम 3 फीट लड़कियां 13 मार्क्स लाती है और 3 4 अगर करेगी तो 17 नंबर, 3 8 में 21 नंबर और 4 फीट में 25 नंबर। ठीक है। लेकिन लड़कियों के लिए जो होता है वो 17 नंबर अगर लड़कियां 3 फीट 4 इंच कर लेती है तो वो भी सेफ जोन में आ जाती है। लड़कियां अगर 40 नंबर ले आती है, दौड़ में ले आएगी 40 नंबर, फिर उसके बाद 17 नंबर ले आती है, फिर 17 नंबर ले आती है, तो ये भी सेफ जोन में आ जाएगा। बिल्कुल, यहाँ जनरल तक का यहाँ पे मेरिट बन जाएगा इसमें। ठीक है। और लड़के का भी बात करें तो 40 नंबर ले आते हैं, 25 नंबर ले आते हैं और फिर उसके बाद इसमें भी 25 नंबर ले आते हैं, ये भी हो जाएगा। अगर यहाँ पे जो गोला की बात करें, हाँ गोला की बात करें तो रनिंग में लड़के अगर 40 नंबर ले आते हैं या 50 नंबर ले आते हैं, इसके बाद जैसे कि गोला हो गया, गोला में आपका अगर 17 नंबर आ जाता है या फिर 25 नंबर आता है, और जो आप हाई जंप करते हैं तो उसमें अगर लड़के 25 नंबर ले आते, दो सीधा सा कहने का मतलब है कि आपको 3 में से दौड़ में अगर आप 40 नंबर लाते हैं तो आपको गोला फेंक और हाई जंप में किसी एक में आपको पूरा का पूरा नंबर आपको अटेंड करने होंगे, यानी कि 25 नंबर आपको किसी एक में लाने होंगे, लड़के हो या लड़कियां हो। ठीक है। इसके आगे बात करते हैं, अब सर से बात करते हैं। मुकेश जी, हम आपसे दो तीन चीज और जानना चाहेंगे अपने इन साथियों के लिए जो हमसे जुड़े हैं। आप हमें ये बताइएगा सबसे पहले तो कि कैसे आखिर रनिंग की स्पीड कैसे बढ़ाई जाए। आपने तो बहुत सारे और दो तीन मोटिवेशन स्टोरी भी आपसे जानना चाहेंगे। आप बता रहे थे कि आपकी सिस्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है, आपने बहुत सारे बच्चों को भी क्वालिफाई करवाया और मैं जानता भी हूँ, बट बच्चे आपको नहीं जानते, उनके बारे में बताइए कि उनका क्या हुआ, कैसे कोई 100 आउट ऑफ 100 ला के भी बाहर हो गया और कैसे कोई 70 ला के भी पास कर गया। कुछ गलतियां भी मुकेश जी मुझे बता रहे थे, तो चलिए उन गलतियों के बारे में जानते हैं, कैसे 100 नंबर ला के भी लोग फेल हो जाते हैं और कैसे 70 नंबर ला के भी लोग फिजिकल में पास कर जाते हैं। क्योंकि मित्रों ये सबको पता है कि जो फिजिकल होता है वही फाइनल मेरिट लिस्ट बनाता है। अब इसके बाद आपका एग्जाम से कोई लेना देना नहीं होता। तो देखते हैं मुकेश जी क्या बताते हैं। जी, सबसे पहले तो दौड़ने के लिए जब कोई नए कैंडिडेट होते हैं, नए धावक होते हैं, वो दौड़ना प्रैक्टिस करते हैं, शुरू करते हैं, तो सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ें होती है। जैसे कि आपको रनिंग एक सही डायरेक्शन में करनी चाहिए। उसके लिए अगर आप जूता पे रनिंग करते हैं, तो सबसे पहले आप जूते का चयन कीजिए कि हमारे पास कौन-सा जूता कंफर्टेबल है। आप कभी भी जो है या तो जो भी दौड़ने का जूते होते हैं, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ सेगा का हो गया या फिर गोल्ड स्टार। गोल्ड स्टार का आप बेहतरीन कर सकते हैं, क्योंकि वो जूता के अगर आप प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते हैं तो जूता थोड़ा-सा गोल्ड स्टार की अपेक्षा सॉरी सेगा की अपेक्षा गोल्ड स्टार थोड़ा-सा भारी होता है। और भारी की अपेक्षा अगर आप यहाँ पे थोड़ा-सा भारी मेहनत करते हैं यहाँ यहाँ पे, तो उसके बाद आपको वहाँ पे बहुत सारा, जब आप रनिंग करते हैं, आपको कैसे भी रनिंग करना है, बस आपको दौड़ना है। आप चाहे रनिंग जूता पे रनिंग कीजिए या फिर विदाउट जूता पे रनिंग कीजिए। ठीक है? और एक सही डायरेक्शन में रनिंग कीजिए। और जब आप नए स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहले टाइम की आपको उस माहौल में ढलना पड़ेगा। यानी कि आप एक ही टाइम दौड़ कीजिए, 2 टाइम रनिंग मत कीजिए। शुरुआती में आपको सीन पैन होंगे, बहुत सारे पैन होते हैं, आपका दौड़ने का मन नहीं करेगा। इस फिर भी आपको इस सब को इग्नोर करते हुए बस आपको एक लक्ष्य रखना है कि हमको 8415 में 1 सीट पक्का करना है। ठीक है? बस इस चीज़ को आप अपने ध्यान में रख के सुबह में जो है आप रनिंग कीजिए, कोई भी एक टाइम रनिंग कीजिए और अपना बेस्ट दीजिए वहाँ पे। इसके बाद अगर आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पहले आप स्टार्टिंग में 100 मीटर की अपेक्षा नहीं करके लॉन्ग आप दौड़िए। 4 चक्कर, 6 चक्कर आप डेली रनिंग कीजिए इसको। धीरे और सप्ताह में 1 दिन आप अपना टाइम वॉच कीजिए। टाइम वॉच करने से क्या होगा कि आप देखेंगे कि हमारा अगर पिछले संडे को हमारा 8 मिनट लग रहा है 1600 मीटर में, तो फिर नेक्स्ट संडे को हमारा फिर कम टाइम लगेगा। उस हिसाब से आपको अपना मेहनत को आगे बढ़ाना है। और इसके साथ-साथ आप खाने पे पूरा अपना ध्यान देंगे। हो सके तो चावल थोड़ा बहुत कम ही मात्रा में खाएँगे आप लोग। रोटी पे जितना ज़्यादा ध्यान देंगे, सलाद वगैरह, फ्रूट वगैरह और जूस वगैरह, जो भी ये सब डाइट जो भी है, आप घर का जितना डाइट ले सकते हैं, ले सकते हैं, बाहर का आप नहीं लेंगे। ठीक है? और सर वो अपने मित्रों के बारे में बताइए जो बच्चे हाँ, 100 में लाके भी फेल और होते हैं। हमारे गाँव के ही जो फील्ड पे थे, वहाँ पे 2 एक लड़के सॉरी 2 लड़कियाँ थी, जिसका कि एक 92 नंबर आया था, ठीक ना? उनका क्या हुआ था, वो 92 नंबर लाते हुए भी उनका मेरिट में नहीं आया। एक्चुअली हुआ क्या था, जब मैंने उससे बात की लास्टली में, तो उन्होंने बताया कि मेरा डॉक्यूमेंट में कुछ नाम में कुछ गलतियाँ हुई थी।
लेकिन उसको सीबीएसई से कॉल भी नहीं किया गया था। सीबीएसई से जो बाद में बहुत सारे बच्चे को सीएसबीसी सेंटर से उसको कॉल नहीं किया गया और वो गई भी नहीं। अगर आप लोगों में अगर फॉर्म भरने के समय कुछ त्रुटियां रह जाती है फॉर्म में, तो आप लोग क्या करेंगे, फिजिकल में जाने से पहले आप लोग हाफ ही टिकट बनवा लेंगे, ठीक है, और जो भी त्रुटियां होगी आप उसको सुधार करवा लेंगे। अगर जरा सा भी मिस्टेक होती है तो आप पूरे के पूरे मेहनत पे आप पानी फेर दिया जाता है वहां से। तो इस चीज को आप लोग बारीकी से ध्यान देंगे। हाँ अपने सिस्टर के बारे में बताइए जिन्होंने अभी हाल फिलहाल में गया में जी, ज्वाइन की है। जो हमारे ग्रुप की जो भी जितनी भी लड़कियां थी और लड़के भी थे, सारे का रिजल्ट हो चुका है। उसमें से मात्र 2 लड़कियां हैं ऐसी थी कि जिसका किसी फिजिकल तो सारे ने क्वालिफाई कर लिया है। खुद की हमारी सिस्टर थी और उनकी सब सारी फ्रेंड थी, उन्होंने भी अभी ज्वाइन कर लिया है, जो कि गया में पोस्टेड है वहाँ पे। और मुझे नहीं लग रहा था कि वो, मतलब कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। समय मिल गया उनको भी, इस समय 5-6 महीने ज्यादा मिल गया समय। एक अच्छे डायरेक्शन में उन्होंने भी मेहनत किया और वो आज अपने मुकाम पे पहुंच गई है। इसीलिए अच्छे डायरेक्शन में आप लोग जहाँ हैं, अभी घर पे हैं, लॉकडाउन चल रही है, तो सुबह में आप लोग अभी से ही मेहनत कर दीजिए। जिन्होंने, जैसा कि सर ने बताया कि 60 प्लस जिसका भी नंबर आ रहा है वो सेफ स्कोर में है, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल था इस बार थोड़ा सा हाई था, पिछले हर साल की अपेक्षा इस बार हाई था। इसलिए आप लोग थोड़ा सा मेहनत जो है अभी शुरू कर दें, आप लोग का श्योर आ जाएगा। जिसका भी 60 प्लस स्कोर आ रहा है उसका रिजल्ट श्योर आ जाएगा। तो ये थे मुकेश जी जिन्होंने आप लोग को फिजिकल के बारे में बहुत सारी चीजें बताई। और मैं तो आशा करूंगा कि मुकेश जी आपको आने वाले कुछ दिनों में कुछ फिजिकल की ट्रेनिंग भी आपको ऑनलाइन ही देंगे। हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि आप सफल हो, बस इतनी शुभकामनाएं हमारी आपके साथ। अभी मित्रों बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।